देख रहे हैं राष्ट्र की आवाज हिंदी न्यूज। लखीसराय जिला से सुजीत कुमार की रिपोर्ट। राजन कुमार ने जमीन हड़पने संग ST/SC मामले में जानकीडीह के प्रमोद कुमार संग अजय कुमार यादव को बताया अभियुक्त। राजन कुमार पिता बैजनाथ पासवान जानकीडीह थाना चानन जिला लखीसराय और वर्तमान के दिनों में थाना गोपालपुर जिला पटना में रहने वाले ने प्रमोद कुमार संग अजय कुमार यादव पिता कपिल देव यादव, टुनटुन कुमार यादव पेसर स्वर्गीय चमकलाल यादव, अजीत बिन पिता गुलोविंद ग्राम जानकीडीह बेलदरिया थाना चानन जिला लखीसराय, राजकुमार पिता मोहन प्रसाद मोहन चौक गोपालपुर पटना, रंजीत कुमार पिता भगवान दास शेखपुरा जिला शेखपुरा, रघुनंदन प्रसाद मानपुर चानन जिला लखीसराय, अरविंद यादव पिता स्वर्गीय जगदीश यादव शिवडीह थाना चानन जिला लखीसराय, महेंद्र प्रसाद मानपुर थाना चानन जिला लखीसराय को जमीन हड़पने संग ST/SC मामले में अभियुक्त बनाया है। उन्होंने कहा कि निमेंश कुमार संग पंकज कुमार पिता स्वर्गीय बैजनाथ पासवान, लक्ष्मी देवी पति स्वर्गीय बैजनाथ पासवान पर इन सभी अभियुक्त के द्वारा दिनांक 9 जनवरी 2019 व 30 जुलाई 2021 एवं 21 अप्रैल 2022 को सुबह 9 बजे इनके साथ इन लोगों ने मारपीट कर गाली गलौज करने का काम किया है। वही दूसरी ओर मामले में बने अभियुक्त पर धारा 420, 467, 468, 325, 504, 120 बी भादवी एवं 3(1)(10) अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत लगाया गया है। हमारे पिता खास कमाई से इस जमीन को रामचंद्र मंडल वगैरह से दिनांक 27 जून 1989 ईस्वी को निबंधित विक्रय पत्र के जरिए खरीद किया था और उसी रोज से खरीद की आराजी पर दखल काबिज हुई तथा अपने नाम से खरीद की आराजी के निस्बत अंचल सिरिस्ता में जमाबंदी संख्या 1590 कायम करवाया और बिहार सरकार को मालगुजारी अदा कर रसीद प्राप्त करते आ रहे हैं। खरीद की आराजी का वर्णन जिनमें मौजा जानकीडीह थाना नंबर 42 तौजी 348 खाता 181 खसरा 1869 रकबा 2 एकड़ 81 डिसमिल अंकित किया गया है। वही दूसरी ओर हम लोग मितंचक थाना गोपालपुर जिला पटना में बुद्धवास करने लगे, जिस कारण उपरोक्त खरीद की जमीन को खेती बाड़ी करने में कठिनाई होने लगी। तब जाकर खरीद की जमीन को बाद के उपरांत ये दोनों प्रमोद कुमार एवं अजय कुमार को खेती करने को दिया। प्रत्येक साल ये फसल को बांटकर परिवार को दे रहे थे, लेकिन वर्ष 2018 में कुछ कर्ज हो जाने के कारण जमीन बेचने की आवश्यकता पड़ी थी और मेरे पिता के द्वारा उपरोक्त 50 डिसमिल जमीन बिक्री करने का ऐलान किया, जिसे प्रमोद कुमार अजय कुमार यादव ने खरीदने को तैयार हुए। तत्पश्चात 11 जुलाई 2018 ईस्वी को निबंधित विक्रय पत्र के जरिए उपरोक्त वर्णित जमीन में आराजी 50 डिसमिल जमीन को 2,70,000 लेकर अभियुक्त प्रमोद कुमार एवं अजय कुमार यादव के पक्ष में बिक्री किया गया और 2 एकड़ 31 डिसमिल जमीन परिवादी अपने पास रखा। इसके बाद अभियुक्त प्रमोद कुमार एवं अजय कुमार यादव ने हम लोग से गिड़गिड़ाकर कहा कि आप 2 एकड़ 31 डिसमिल जमीन मुझे ही बटाई पर दीजिए, मैं कोई बेईमानी नहीं करूंगा तथा फसल बांटकर समय पर पहुंचा दूंगा। हम लोग उनकी बात मान गए और उनके जिम्मे ही बटाई पर रहने दिया। अभियुक्त प्रमोद कुमार एवं अजय कुमार यादव 2017 तक सामग्री को देते रहे। फिर 3 मार्च 2022 को जब इस वर्ष का फसल का तकादा करने गए तो गाली देते हुए कहा, साला दुसात कहीं का, यहाँ से भागो, तुम्हारी यहाँ कोई जमीन नहीं है, मैंने तुम्हारी सभी जमीन को खरीद लिया है, यह कहकर वहाँ से भगा दिया। इसके बाद हम सब निबंधन कार्यालय लखीसराय पहुंचे और दिनांक 9 मार्च 2022 को 2 निबंधित विक्रय पत्र का नकल प्राप्त किया और उसे पढ़ा। तब यह जानकारी हुआ कि दिनांक 9 जनवरी 2019 को उपरोक्त वर्णित जमीन में 48 डिसमिल जमीन तथा दिनांक 30 जुलाई 2018 को उपरोक्त वर्णित जमीन में 1 एकड़ 83 डिसमिल जमीन को हमारे पिता के नाम से ही दूसरे फर्जी व्यक्ति को विक्रेता बनाकर जमीन का जालसाजी बिक्री दिखाया गया। दिनांक 22 फरवरी 21 को परिवादी अपने भाई एवं माता के साथ दोनों केबाला के नकल को लेकर अपनी जमीन जानकीडीह पहुंचे और बात की। मैंने उनसे कहा कि तुमने यह क्या जालसाजी की है, मैंने कोई भी जमीन वर्ष 2019 में बिक्री नहीं किया और न ही मैं कोई भी जमीन का सम्मान प्राप्त किया हूं और न ही मेरा कोई अंगूठे का निशान है। तुम सभी लोगों ने मिलकर मेरे साथ धोखाधड़ी का काम किए हो। इतना ही नहीं, मेरे पिताजी को दिनांक 30 जुलाई 2020 को बुलाकर जाली हस्ताक्षर करवाने की बात भी है, जबकि उस समय हमारे पिता जीवित नहीं थे। यह सभी बातों को सुनकर प्रमोद कुमार यादव और अजय कुमार यादव ने मिलकर मेरे भाई व माता को जातिसूचक गाली गलौज हरामजादी कहा, यहाँ से भागो नहीं तो तुम्हारी जान ले लेंगे। यह कहते हुए दोनों अभियुक्तों ने मिलकर डंडा पत्थर से मां एवं वाहन के साथ बुरी तरह से मारपीट किया, जिससे वह जख्मी हो गए। इसके उपरांत सदर अस्पताल में अपना इलाज करवाया। इस प्रकार सभी युक्तगण मिलकर षड्यंत्र के तहत हमारी संपत्ति को धोखाधड़ी, जालसाजी एवं अमानत में खयानत करने का कार्य किया है।
घटना के संदर्भ में अनुसूचित जाति जनजाति थाना लखीसराय में आवेदन दिया गया था, किंतु थाना से डांट फटकार कर भगा दिया गया। तब परिवार पत्र दायर किया, लेकिन सभी अभियुक्त पर अब तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। जी, आप अपना नाम बताएंगे? मेरा नाम राजन कुमार हुआ। और ये जमीन से जुड़ा हुआ क्या मामला आपका है? जी, मेरा जमीन वो आया था मेरे घर पे कपिल देव यादव, और वो बोला कि सर्वे के नाम पर आधार कार्ड ये सब लेके चला गया। और उसके बाद आए तो पता चला कि जब साजन विभाग से ज़मीन में गड्ढा खनाया हुआ, पैसा निकाल लिया। उसके बाद पता लगाते गए उसके घर पे, तो बोलता है कि तुम्हारा ज़मीन बाबूजी से खरीद लियो। हम बोले कि कब खरीदे, ये सब नहीं बता रहा था। और उसके बाद बोला कि खरीद लिए हैं, जो भी करना है बाद में करिए। उसके बाद मैं अपना भाई को बुलाया तो मारपीट करने लगा। वहाँ से चला सदर अस्पताल में इलाज करवाए। इलाज करने के बाद थाना में गए, थाना वाला मामला नहीं ले रहा था। तो उसके बाद हम लोग कोर्ट से अभी किए हैं, दरख्वास्त लिख के दिए थे, तो कोर्ट से हो गया है। अब यहाँ पे डीएसपी साहब के पास दिए हैं कागज़, अभी तक ले 4-5 महीना हो गया, अभी तक ले कोई सुनवाई नहीं हुआ है। हम लोग भाग दौड़ कर रहे हैं, पटना से आना जाना रहता है। जब आपकी ज़मीन यहाँ है तो फिर पटना से आना जाना? पटना मेरा घर हुआ, और यहाँ पे बाबूजी हमको ज़मीन लेके छोड़ दिए। अच्छा, तो एक बात बताएंगे, आपके आवेदन में ये भी मतलब कि दर्शाया गया था कि आपने उन पर 3 मामला किया आपके साथ में, और आपकी मां के साथ में कुछ अभद्र व्यवहार भी किया है, जिसको लेकर के आपने ST/SC मामला दर्ज किया है? जी, अभी तक ले उसके घर पे अभी तक ले प्रशासन भी नहीं दिया। उसमें क्या मामला था? उसमें यही मामला था कि हम लोग गए थे बात करने के लिए उनसे, तो कपिल देव यादव के दोनों लड़का उठा लाठी लेके गाड़ी गलौज पूरा करने लगा कि यहाँ से भाग जाओ, न तो जंगल में मार के फेंक देंगे। उसको लेकर के आपने आवेदन किया था दोबारा थाने में? आवेदन दिए, वहाँ थाना में दिए, तो बोला कि ये हम लोग का काम नहीं है, कोर्ट में होगा। तो कोर्ट में से तो हो गया है क्लियर। वहाँ से आए हैं डीएसपी आवास में, ऑफिस में, तो उनको कागज़ दिए हैं। आज 3-4 महीना हो गया, अभी तक ले कोई सुनवाई नहीं हुआ। अच्छा, एक बात बताएंगे, ज़मीन के मामले को लेकर के आपने चानन के अंचलाधिकारी से बात की थी, और मामले को लेकर के वहाँ के चानन थाना से बात किया था क्या? जी। क्या हुआ उसमें, क्या बात हुआ था वहाँ पर? वहाँ पे तो गए थे, बोला कि ये कोर्ट का मामला है, जो कोर्टे में अभी कीजिए, हम लोग को जो कहेंगे जो करेंगे, यही सब तो जवाब दिए थे। आपका पूरा नाम क्या और अपने पिता का नाम बताएंगे आप? मेरा पिताजी का नाम श्री बैजनाथ पासवान, मेरा नाम राजन कुमार हुआ। और उनके घर पर जो आप लोग गए थे, तो उनके घर पर कौन कौन लोग गए थे? उनके घर पे कपिल देव यादव थे अपने, उसके दोनों लड़का था अजय। आप लोग अपने परिवार के साथ में कौन कौन गए थे उनके घर पर? उनके घर पे मेरा मम्मी गए थे, मेरे भैया गए थे, और हम गए थे।